नाज़रीन, दुनिया आज भी दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जबकि सनती तरक्की अरूज पर है। ज्यादातर लोगों को हर जदीद सहूलियात हासिल है और इनका मयार जिंदगी बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा है। दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जहाँ गुर्बत इंतहा दर्जे पर है। लोग कूड़े के ढेरों में खाना तलाश करने पर मजबूर हैं। उन्हें कोई सहूलत मिलना तो दूर की बात, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात जैसा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब भी दस्तयाब नहीं है। नाज़रीन, सवाल ये है कि अमीर मुल्कों के पास तरक्की का ऐसा कौन सा नुस्खा है जो उन्हें अमीर से अमीर तर बनाता जा रहा है, और गरीब मुल्क में ऐसी कौन सी कमी है जो उन्हें तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ने देती। क्या अमीर मुल्क अपने जोग्राफिया की वजह से अमीर है? क्या मौसम का इंसानी तरक्की में कुछ दखल है? क्या गरीब ममालिक के हुक्मरान नकम्मे और करप्ट हैं? नाज़रीन, इन तमाम सवालात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, कौमों की नाकामी के हवाले से पहला सवाल तो ये बनता है कि कौमें अपने जोग्राफी की वजह से नाकाम होती हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ये तासर आम है कि गरीब ममालिक का जोग्राफिया ही ऐसा है कि वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। जनूबी एशिया, अफ्रीका और वसी अमरीका जैसे ममालिक में चूँकि सख्त गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग सुस्त और कामचोर हैं। वो अपने माशरे में तब्दीली और जिद्दत और जदीद आइडियाज को पसंद नहीं करते, जबकि अमीर ममालिक में चूँकि ठंड होती है, इसलिए वहाँ के लोग भी मेहनती होते हैं। जोग्राफी और मौसम का ये नजरिया 18वीं सदी के फ्रांसीसी फिलासफर मोंटेस्को ने पेश किया था। इसने ये भी कहा था कि गर्म इलाकों के सुस्त लोगों पर डिक्टेटर हुकूमत करते हैं। ताहम वाई नेशन फेल के मुसन्निफीन ने मोंटेस्को के नजरिए को मुस्तरद करते हुए मलेशिया, सिंगापुर, बोत्सवाना की तरक्की की मिसाल पेश की। ये ममालिक भी गर्म खित्तों में वाक़ है, मगर फिर भी तेजी से तरक्की करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी की भी मिसाल हमारे सामने है। इन दोनों मुल्कों का जोग्राफिया एक ही था, मगर सर जंग के दौरान में मगरबी जर्मनी तो तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, जबकि मशरकी जर्मनी में लोग गुर्बत की चक्की में पिसने लगे। हत्ता कि एक वक्त वो भी आया जब मशरकी जर्मनी के लोगों ने दीवारें बर्लिन गिरा दी और मगरबी जर्मनी के साथ मिल गए। नाज़रीन, यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या कौमों की नाकामी में इनकी सकाफत यानी कल्चर का हाथ है? कौमों की नाकामी की एक और अहम वजह ये भी बताई जाती है कि कौमें अपने कल्चर की वजह से नाकाम हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीकी ममालिक इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो जादू टूने पर यकीन रखते हैं। वो मगरबी टेक्नोलॉजी की मज़ाहमत करते हैं, यानी उसे कबूल नहीं करते। इस तरह ये भी समझा जाता है कि लातीनी अमेरिका भी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों का कल्चर भी ऐसा ही है कि वो तवानाई जाया करते हैं और उनके पास सरमाया भी कम है। फिर ये कि लातीनी अमेरिकी लोग टाल मटोल के कल्चर पर भी अमल करते हैं। कौमों की नाकामी के मुतालिक सकाफत का नजरिया जर्मन माहिर समाजियात मैक्स वेबर ने पेश किया था। इसका कहना था कि यूरोप में अखलाकियात ने जदीद सनती माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। यानी जब यूरोप के कैथोलिक ईसाइयत के सख्त नजरियात को छोड़कर प्रोटेस्टेंट के नजरिया को अपनाया और जदीद आइडियाज को कबूल करना शुरू किया, तो तब वहाँ की तरक्की हुई। लेकिन वाई नेशन फेल्स के मुसन्निफीन ने इस नजरिए को भी मुस्तरद कर दिया। उनके ख्याल में सकाफत कौमों की तरक्की में किसी हद तक किरदार अदा नहीं करती, मगर उसे तरक्की का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। वो लिखते हैं कि अफ्रीकी मुल्क कांगो के लोग सदियों से पहिए और हल जैसी इजादात से भी नावाकिफ थे। बाद में उन्होंने पुर्तगालियों से उन दोनों चीजों का इस्तेमाल सीखा। इसके बाद उन्होंने मगरिब में इजाद होने वाली बंदूकों को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इनके यूरोपीय बाशिंदों से गहरे ताल्लुकात हुए, तो अहले कांगो ने दीगर मगरबी रवायात भी अपना ली। तालीम, लिबास का स्टाइल और घर की तमीर का अंदाज, सब कुछ उन्होंने यूरोप से सीख लिया। इसकी एक मिसाल शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया भी हैं, जो कभी एक मुल्क थे। इनका कल्चर भी एक था, मगर आज इनके दरमियान जो लकीर खींची है, इसके एक तरफ इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क जनूबी कोरिया है, तो दूसरी तरफ एक इंतहाई पसमानदा और गरीब मुल्क शुमाली कोरिया वाक़ है। यानी इस तजर्बे की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि किसी कौम की सकाफत जदीद तरक्की में थोड़ी बहुत रुकावट डाल सकती है, मगर उसे रोक नहीं सकती। इसलिए ये नजरिया गलत है कि कौमें अपनी सकाफत के फर्क से कामयाब या नाकाम होती हैं। नाज़रीन, तीसरा सवाल ये है कि कौमें इसलिए भी नाकाम होती हैं कि उनके हुक्मरान जाहिल होते हैं। ये नजरिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत मकबूल है। ये समझा जाता है कि सियासी लीडर ज्यादातर जदीद दौर के तकाजों और खास तौर पर मार्केट इकॉनमी को समझ नहीं सकते। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि गरीब मुल्क इसलिए भी गरीब हैं कि उन्हें काफी ज्यादा तजारती नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इन मुल्कों के पॉलिसी साज और हमारे इक्तसादियात ये नहीं जानते थे कि
कि तजारत को तरक्की कैसे देनी है और इस राह में रुकावटों को कैसे दूर करना है, जबकि इनके मुकाबले में अमीर मुल्क इसलिए भी अमीर हैं क्योंकि उन्होंने कामयाब पॉलिसियों को तश्कील दिया। लेकिन नाज़रीन, मुसन्निफीन इस नजरिए से भी इत्तफाक नहीं करते। इनके ख्याल में लीडर जाहिल नहीं होते बल्कि मजबूर होते हैं। इस बात की वजाहत के लिए उन्होंने अफ्रीकी मुल्क घाना की एक मिसाल पेश की। घाना में बरतानिया से आज़ादी के बाद डिक्टेटरशिप कायम हो गई। इस हुकूमत ने ऐसे इलाकों में फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी जहां खाम माल पहुंचाना और फिर उन्हें फरोख्त करना बहुत तवील और महंगा अमल था। चुनाचा तरक्की का फायदा किसी को ना पहुंचा। हालांकि घाना की हुकूमत के पास बेहतरीन माहिर मुआशरत थे, यानी घाना के लीडर जाहिल नहीं थे और वो ये बात जानते थे कि उनको माशी पॉलिसी से नुकसान होगा। लेकिन मसला ये था कि फैक्ट्रियां लगाने के लिए इलाकों का इंतखाब इनकी सियासी अहमियत की वजह से किया गया था। नाज़रीन, घाना की हुकूमत इन इलाकों में फैक्ट्रियां लगाकर वहाँ के लोगों की सियासी हमायत हासिल करना चाहती थी। वजह है हुकूमत ने जानबूझकर गलत फैसले किए, जिसका नतीजा ये निकला कि घाना की मुआशरत तबाह हो गई। नाज़रीन, वाई नेशन फेल के मुसन्निफीन के मुताबिक किसी भी कौम की तरक्की में उसके इदारों और कवानीन का बहुत ज्यादा हाथ होता है। वो लिखते हैं कि तरक्की की बुनियाद ये है कि किसी मुल्क में कारोबार करने के कितने मौके हैं और लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलता है या नहीं। क्योंकि अगर किसी बिजनेसमैन को अपनी मेहनत चोरियां जब्त होने का डर हो या इस पर भारी टैक्सों का खर्चा हो तो वो सरमायाकारी करेगा ही नहीं। चुनाचा जब सरमायाकारी ही नहीं होगी तो मईशत खुद ब खुद बैठ जाएगी। किताब में बयान किया गया है कि ऐसा कोई भी मुल्क जहाँ निजी मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को बगैर तासुब के इंसाफ और पब्लिक सर्विसेज मिलती हों, वहाँ तरक्की और खुशहाली का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिन मुल्कों में इदारे अमन ज़मान के क़याम, चोरी और फ्रॉड की रोकथाम और फ़रीक़ों के दरमियान मुआहदे की निगरानी में नाकाम हो जाते हैं, वहाँ तरक्की मुमकिन ही नहीं होती। नाज़रीन, इसके अलावा तरक्की के लिए सड़कें, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ और धोखाबाजी की रोकथाम के लिए कवानीन भी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो ममालिक अवाम दोस्त कवानीन और इदारे नहीं बचा पाते, वो अपने लोगों को तरक्की के मौके देने के बजाय इन लोगों को दबाने और प्रोपोगंडे करने की कोशिश करते हैं और वहाँ की आवाम गरीब ही रहती है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर तो कोई इदारा या कानून बन ही नहीं सकता, तो कौमों की खुशहाली को सियासत से कैसे जोड़ा जाए, ये बहुत ही अहम सवाल है। वाई नेशन फेल के मुताबिक किसी भी मुल्क में अच्छे या बुरे कवानीन और इदारों के बनने का दारोमदार सियासी ताकत पर होता है। किसी मुल्क में इक़्तिदार ऐसे लोगों के पास आता है जो आवाम की खुशहाली में दिलचस्पी रखते हैं, तो ऐसे में माशी अदारे बनते हैं जो आम लोगों के लिए बराबरी के मौके पैदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर इक़्तिदार ऐसे लोगों के हाथ में हो जो मुल्क की दौलत को लूटने पर ही यकीन रखते हैं, तो वो ऐसे माशी इदारे बनाते हैं जो सिर्फ लूट मार ही करते हैं। ऐसे इदारों को वाई नेशन फेल के मुसन्निफीन ने इस्तेसाल इदारे करार दिया है। नाज़रीन, इस्तेसाली इदारों की वजह से किसी मुल्क की सियासी शराफिया और माशी इदारों का आपस में गठजोड़ हो जाए तो मामूली बात है, जिसकी वजह से आम आदमी जो कि मुल्क की आबादी का 98% होते हैं, कारोबारी मौके तक यहाँ रसाई नहीं मिलती और कानूनी इदारों की मदद से ये गठजोड़ सिर्फ अशराफिया को मफादात और तहफ़्फ़ुज़ देता है। यानी सिर्फ 2% लोगों को और बाकी 98% लोगों को माशी तौर पर कुचल दिया जाता है। लेकिन इसमें ये सवाल पैदा होता है कि अमीर ममालिक की शराफिया अपने मुल्क को तरक्की क्यों देती है और गरीब ममालिक का सियासी तबका लूट मार ही क्यों करता है। इस हवाले से वाई नेशन फेल के मुसन्निफीन ने एक बड़ी दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठाया है। इनका मानना है कि असल में हर मुल्क या कौम की तरक्की का दारोमदार इस बात पर होता है कि इनके शराफिया का मफाद किस चीज में है। अगर मुल्क को तरक्की देने में फायदा नजर आए तो वो मुल्क को तरक्की देगी, और इसे लूट मार करने और लोगों को दबा कर रखने में अपना फायदा नजर आएगा तो वो ऐसा ही करेगा। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।